उसे आपके लिए हाथ भी काट लेगा, साइको टाइप का तो है ही, ठीक है, देखो हाथ काट लिया, ये खून नहीं, ये मेरा प्रायश्चित है, प्रायश्चित। अरे प्रायश्चित नहीं, तुम अपरिचित हो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं हूं शुभम सर ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है रेड फ्लैग्स। रेड फ्लैग्स मतलब खतरे का झंडा, खतरे का निशानी। आप लोग देखोगे टीवी सीरियल में कि सफेद झंडा दिखाया मतलब कि शांति का सिंबल है, कि बस अब लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन लाल झंडा मतलब रेड सिग्नल, मतलब ट्रैफिक लाइट में भी देखते होगे रेड मतलब खतरा। रेड फ्लैग मतलब खतरे का निशानी, खतरे का मतलब वो चिन्ह है वो। किसी भी रिलेशनशिप में हम कैसे रेड फ्लैग्स देखें? आप अपने पार्टनर में इतना घुसे हुए, उसके प्यार में इतना घुसे हो कि उसका रेड फ्लैग भी आपको ग्रीन दिख रहा है। ठीक है, ग्रीन कि हाँ एकदम पार्टनर बहुत अच्छा है। ग्रीन क्या है, साला व्हाइट दिख रहा है। लेकिन क्या पता उसका बहुत रेड फ्लैग्स है जो आप देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि रेड फ्लैग बहुत छोटा होता है साइज में। रिलेशनशिप में रेड फ्लैग बहुत छोटा होता है, समझ रहे हो? तो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या रेड फ्लैग्स हो सकता है आपके पार्टनर में, जिससे कि जबरदस्ती का वो पार्टनर के साथ फिर भी रहोगे तो हो सकता है भाई वो खा जाएगा आपको, मतलब पूरी जिंदगी आपको आपका झंड कर देगा। हो सकता है अभी आपको धोखा में रख रहा है, शादी ना करे। ठीक है, तो रेड फ्लैग कैसे देखें, समझ रहे हो? पूरा वीडियो देखना रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एकदम लाइक हो जाना चाहिए। 400 टारगेट रखा हूं, अब इसी तरह देखते मत रहो भाई, एकदम लाइक मारिए आप लोग, ठीक है? शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यार देखो, ऑब्वियस से बात है कि हम किसी के साथ भी रिलेशनशिप में जाते हैं स्टार्टिंग में तो उसका ग्रीन फ्लैग ही तो दिखता है, तभी तो जाते हैं। जैसे कि कोई प्यार से बात किया, या कोई दिखने में अच्छा है, वो मुझे अच्छा से ट्रीट किया, ठीक है? रेस्टोरेंट में बहुत, मेरे लिए मान लो आप लड़की हो तो आपके लिए चेयर घिंचा वो लड़का, तो आपको बहुत अच्छा लगा कि देखो मेरी रेस्पेक्ट कर रहा है। यही सब देख देख के रिलेशनशिप में आप गए होगे। प्यारी प्यारी बात करता था, आपके लिए रोता था, आपको टाइम देता था, ठीक है? तो ये सब उसका ग्रीन फ्लैग दिखा, ठीक है? तो आप बहुत ही घुस गए उसके प्यार में। अब महीना साल भर हुआ, या 2 साल 3 साल भी बोलो, धीरे धीरे आप अपने पार्टनर का कुछ घटिया रूप भी देखने लगे। अब वो रूप छोटा भी हो सकता है, छुपा हुआ भी हो सकता है, या बड़ा रूप भी हो सकता है घटिया का, लेकिन आप प्यार में इतने घुसे हो कि आपको वो रेड फ्लैग नहीं दिख रहा है। तो मैं बात कर रहा हूं कि वो रेड फ्लैग क्या क्या हो सकता है, ठीक है? पहला रेड फ्लैग ये हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे ना बहुत झूठ बोलता है, और बड़ी बड़ी झूठ झूठ बोलता है। छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा बड़ा। स्टार्टिंग में आप एक दो झूठ पकड़े, वो सॉरी भी बोला कि अब से नहीं झूठ बोलूंगा, ये वो दिस दैट, या सॉरी बोल ही नहीं रहा है, लेकिन वो बार बार झूठ बोल रहा है, ठीक है? तो ये रेड फ्लैग हो सकता है। वो शादी भी कर लेगा ना, वो आगे भी झूठ बोलेगा, समझ रहे हो? अब यहाँ एक और चीज है, आप सच में देखना वो झूठ बोल रहा है कि नहीं। ये नहीं कि आप ही शक कर रहे हो कि हाँ तुम झूठ बोल रहे हो, ये नहीं कि आप ही गलत हो। सच में वो झूठ बोल रहा है, ये होना जरूरी है, ठीक है? ये नहीं कि आप ही सिर्फ शक कर रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, आपके पास भी प्रूफ होना चाहिए उसके झूठ का, ठीक है? अब झूठ कैसा, सुनिएगा। मान लो कि आप लड़के हो, आपका कोई दुश्मन है, कोई लड़का, बात उत नहीं करते हो कॉलेज में, आपका लड़ाई हुआ है, लेकिन आपकी बंदी चुपके चुपके उससे बात करती है, ठीक है? आपको पता चला तो आप बंदी से पूछे कि यार क्यों बात कर रही हो, तो अरे नहीं, अब वो बंदी झूठ बोल रही है, अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा आईडी किसी ने लगता हैक कर लिया यार, रुको रुको, मैं पासवर्ड चेंज कर रही हूँ यार। हाँ कर लिया यार, पता नहीं यार ये किसने चैट किया यार, मेरा पता नहीं यार, अब बताओ, ठीक है? चलो उस समय सॉरी बोली, या बोली कि यार मेरा आईडी हैक हो गया। अब फिर से साला भाई फिर चैट कर रही है, या समझ रहे हो ना? तो ये क्या है? तो अगर ऐसा है, अगर आपके पार्टनर में ऐसा है, आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है झूठ बोलता है बहुत ज्यादा, आपकी गर्लफ्रेंड, तो भाई ये ना ऐसे लोग, क्योंकि झूठ एक बीमारी है। झूठ बोलने की बीमारी जो होती है, ये भाई ऐसा कोई नहीं है कि कोई दवाई ववाई मिलती है, ठीक है? कि भैया झूठ मैं बहुत बोलता हूँ, दवाइया है क्या, दीजिएगा कैसे, एक पत्ता पूरा दीजिएगा 10 पीस, हाँ हाँ 10, ऐसे दवाई नहीं मिलता है। ये साइकोलॉजिकल बसा हुआ रहता है दिमाग में। अब उसका नेचर में ही झूठ बोलना है तो नहीं सुधरेगा। हाँ छोटा मोटा झूठ बोलते चलता है, जैसे रोटी खा के आया लेकिन आपको बोला मैं पराठा खाया तो पराठा का इसमें रिलेशनशिप थोड़ी टूट जाएगा यार, ठीक है? लेकिन बड़ा बड़ा झूठ बोल रहा है, जैसे मान लो कि आपको पार्टनर बोला कि हाँ मैं भी तुम्हारे कास्ट का हूँ, ताकि आप उसको छोड़कर ना जाओ, क्योंकि सेम कास्ट हो जाएगा तो आप कंफर्ट फील करोगी। लेकिन जब जब आपसे सेक्स कर लिया, ये कर लिया, सब कुछ कर लिया, प्यार में आपको पूरा गिरा दिया, जब शादी के लिए आप बोलती हो तो बोलता है वो नहीं यार मैं तो दूसरे कास्ट का था। तो ये सब झूठ बोल रहा है तो रेड फ्लैग है। पहले ही आपको पहचान लेना चाहिए। इतना इसलिए बोलता हूँ दिमाग खोल के रिलेशनशिप में रहो, क्योंकि झूठ कौन पहचानेगा? मैं थोड़ी सबके रिलेशनशिप में आऊंगा नॉक नॉक झूठ बोल रहा है क्या आपका पार्टनर आपको खुद ही भाई दिमाग खोले रखना होगा, आभास, एक इंट्यूशंस आ जाना चाहिए कि हाँ ये झूठ बोल रहा है, ठीक है? तो ये था
पहला रेड फ्लैग। अब बात करते हैं दूसरे रेड फ्लैग का। दूसरा रेड फ्लैग ये है कि आपका पार्टनर ना बहुत भाई गुस्सा आ जाता है, हाइपर टाइप का एंगर इशू है उसको। मतलब अभी प्यार से बात किया तो फट से भाई दिमाग सटकता है, अत्तामाजी सटक ली, सुनाना स्टार्ट, अब गुस्सा में अब शब्द भी बोलता है, गाली गलौज देगा, ये दे, मतलब रात को जानू मानू सोना केयरिंग कर रहा था, सुबह पता नहीं उसका क्या दिमाग हिला और गाली गलौज पूरा गुस्सा बाप माँ तक आ जाता है। ठीक है, तो ये दूसरा रेड फ्लैग है, गुस्सा। ऐसे ज्यादा गुस्सा करने वाले लोग भी ज्यादा मतलब सुधर नहीं पाते हैं भाई। ये लोग ना कोई भी रिश्ते के लिए बने ही नहीं है। जिनका नेचर में गुस्सा है ना बहुत ज्यादा, वो भाई माँ बाप के भी सगे नहीं होते हैं, माँ बाप से भी लड़ लेंगे। अब जो माँ बाप से भी लड़ रहा है भाई आपका क्या होगा, आपका क्या सगा होगा, समझ रहे हो। उसके फ्रेंड सर्किल में भी सब एकदम, कहीं भी वो काम भी कर रहा है वहां भी लड़ाई हो गया। तो दूसरा रेड फ्लैग ये है कि गुस्सा बहुत आता है आपके पार्टनर में, खूब ज्यादा, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ऐसे लोग भाई रिश्ता नहीं संभाल पाते हैं। आप कितना उसको टॉलरेट कर लोगे, कितना उसको माफ करते रहोगे। ठीक है, आपका भी तो एक भाई चरम सीमा है ना कुछ भी सहने का। ठीक है, तो ये है दूसरा रेड फ्लैग। अब बात करते हैं तीसरे रेड फ्लैग का। तीसरा रेड फ्लैग ये है कि आपका पार्टनर आपको बहुत रोका टोकी करता है, बहुत ज्यादा। मतलब कि यार यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, क्यों, क्या हो गया है, मतलब उसको थोड़ा शक होता है और शक की वजह से कुछ भी कैरेक्टर पे पॉइंट आउट कर देता है। हो सकता है, ऐसा नहीं है सिर्फ लड़के शक करते हैं, बहुत लड़कियां भी शक करती है। उनको ऐसा लगता है कि यार मेरा पुराना बॉयफ्रेंड तो धोखा दिया था, कहीं मेरा अभी वाला बॉयफ्रेंड भी धोखा ना दे। तो इस चक्कर में वो गेस करती है, तुक्का मारती है, खुद का तसल्ली पाने के लिए झूठ मूठ का अच्छा खासा बॉयफ्रेंड, अच्छी खासी गर्लफ्रेंड को भी भाई ये लोग क्वेश्चनिंग कर करके भाई पूरा रिलेशनशिप चौपट कर देते हैं। तो अगर आपका पार्टनर कुछ ज्यादा ही डाउट करता है, ठीक है, और डाउट करता है उसके बाद क्वेश्चन भी उल्टा सीधा पूछ रहा है, तू सो गई ना, तू सोती है ना, तू ये करती है ना, मुझे पता है, ये वो, भाई ये सभी रेड फ्लैग नहीं है, ये सॉरी ये सब भी रेड फ्लैग है। आप मान लो बंदी हो, आप गर्लफ्रेंड हो किसी की, आप प्रूफ भी दे दी कि नहीं यार मैं पिछले रात मैं मम्मी के साथ मार्केट गई थी, मैं कहीं बाहर नहीं गई, फिर भी वो लड़का बोल रहा है अरे मम्मी के साथ कितना तू मार्केट गई, 8 से 9 गई होगी ना, लेकिन तू रात को 11 बजे तू शायद आई थी, तो मम्मी को ड्रॉप करने के बाद तू फिर कहीं चली गई थी ना स्कूटी से, मुझे वो 2 घंटे का हिसाब दे। अब बताओ, समझ रहे हो। तो भाई अब क्या है, सहेली के साथ भी जा सकती हो, कहीं भी जा सकती हो अगर आप गलत नहीं हो तो भाई इस टाइप का लड़का या इस टाइप की लड़की आपको पूरा जिंदगी चौपट कर देगा। ऐसे लोग से शादी हो जाना हालत खराब हो जाती है। ठीक है, अभी तो बहुत लोग आप लोग कुंवारे हो गए, मुझे तो बहुत शादीशुदा वाले भी कॉल करते हैं जो ऑलरेडी लव मैरिज भी किए हैं, ठीक है, उसमें भी भाई बर्बाद हो रहे हैं, उसमें बर्बाद हो गया। अरेंज मैरिज में तो होते ही है, लव मैरिज में भी भाई डिवोर्स वाला सिचुएशन आ गया, क्योंकि रेड फ्लैग वाले पार्टनर को गले में लगा लिए। आपको लगा कि सुधर जाएगा मेरा पार्टनर, जबकि सुधरा नहीं। ठीक है, 1-2 रेड फ्लैग वो चलो चलता है, क्योंकि मतलब कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन भाई आप ऐसे पार्टनर को गले मत लगाओ जो साला अपने पिछवाड़े में 10-10 लाल झंडा घुसा के बैठा है, समझ रहे हो। अब एक और रेड फ्लैग की बात करते हैं, वो ये है कि आपका पार्टनर अगर आपसे जलता है, आप ही से जलता है, मतलब वो आपसे प्यार करता है लेकिन वो आपसे जलता भी है। फॉर एग्जाम्पल आपका बॉयफ्रेंड 25,000 की जॉब है, लेकिन आप कमा रही हो 40,000 जॉब, 40,000 मतलब आपकी सैलरी है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपके लाइफ स्टाइल से वो जलने लगे, यार लड़की हो कितना कमा रही है, या लड़कियां भी जलती है अपने बॉयफ्रेंड से कोई। ठीक है, तो भाई अगर आपका पार्टनर आपके कैरियर से जल रहा है कि यार ये कहीं तरक्की कर लेगी तो साला मुझे भूल तो नहीं जाएगी, भले वो अपने हित में सोचा कि आप कहीं उसको ना भूल जाओ, लेकिन फिर भी जल तो रहा है ना, हाँ जल तो रहा है। तो भाई अगर कोई आपके कैरियर से जल रहा है ना, तो साफ पता चल रहा है वो आपका बढ़ोतरी चाहता ही नहीं है, वो आपका फायदा चाहता ही नहीं है, वो चाहता ही नहीं है कि आप लाइफ में आगे बढ़ो। तो भाई ऐसे ऐसे लोग तो रेड फ्लैग होते हैं। ठीक है, ये रेड फ्लैग है। कोई आपका मतलब आपके लिए बददुआ कर रहा है कि आप जिंदगी में तरक्की ना कर पाओ, तो ऐसे ये लोग क्या प्यार करेंगे। बहुत लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि मेरा पार्टनर बस कम कमाए, कम कमाएगा तो भाई मैं भी सिक्योर फील करूंगा, क्योंकि ये कम कमाएगा तो कहीं बाहर उहर जाएगा नहीं, पार्टी वार्टी नहीं करेगा, घर में बैठा रहेगा। ठीक है, जैसे अधिकतर लड़के सोचते हैं कि यार लड़की को जॉब ना मिल जाए, यार जॉब करेगी 4 पैसे आएंगे तो थोड़ा भाई फ्रेंड सर्किल बढ़ेगा, अब साला इधर उधर लौंडे उंडे भाई मिल जाएंगे तो भाई मेरी बंदी तो ओयो भी जा सकती है। ठीक है, अब इस डर में क्या है, ठीक है, लड़के भाई जलने लगते हैं, रोका टोकी तो करते ही हैं, रेड फ्लैग तो वो है, जलने भी लगते हैं। अब वो कुछ ना कुछ आपका नुकसान भी करेगा। अगर आप मान लो कि आपके फोन से ही आपकी बंदी रजिस्टर्ड की थी, मतलब आपके फोन से रजिस्टर्ड की थी बंदी, तो उसके जॉब का जो ज्वाइनिंग लेटर आने वाला था वो आपके फोन में आता। ठीक है, तो आपके फोन में ओटीपी आया, लेकिन आप मान लो रेड फ्लैग हो, उस बंदी से जल रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, यार ओटीपी तो नहीं आया। अब वो बंदी बोली यार ओटीपी यार पता नहीं कि कौन सा नंबर रजिस्टर्ड की, ये वो, अब वो बंदी हालत खराब हो रहा है उसका, अब ज्वाइनिंग लेटर आया ही नहीं, तो यानी कि आप हुए रेड फ्लैग, समझ रहे हो। तो इसी तरह हो सकता है आपका पार्टनर करे आपके साथ, तो जलने वाले भी रेड फ्लैग है। ठीक है,
तो मतलब क्या बोलूं यार, ऐसे लोगों को मारो पिछवाड़ा पे लात, जो आपका ही तरक्की नहीं देखना चाहते। एक और रेड फ्लैग है, हो सकता है आपका पार्टनर आपको गैस लाइटिंग करता होगा। गैस लाइटिंग मतलब एक क्या बोलूं, एक 1944 में एक मूवी आई थी गैस लाइट, ठीक है। उसमें दिखाया गया था कि कैसे एक आदमी अपनी बीवी को पागल करने में लग जाता है, एक फ्लिकर टाइप का करता है, वो गैस से लाइट जलता था, ठीक है। वो कभी बुझता था, कभी जलता था, बुझता था फिर जलता था। तो उसकी वो बोलती थी यार कुछ जल रहा है, तो उसका पति बोलता नहीं नहीं कुछ नहीं जल रहा, पागल हो गई क्या? उस सच में पागल हो गई थी। तब से वहां से ये कॉन्सेप्ट आया है गैस लाइटिंग, ठीक है। तो क्या पता आपका पार्टनर आपको गैस लाइट करता होगा, मैनिपुलेट करता होगा बहुत ज्यादा, ठीक है। मतलब आपकी हाइट मान लो कम है, तो हमेशा आपको इंफीरियर करके रखता है कि यार मुझे तो लंबी लंबी लड़कियां मिल रही है रिश्ते के लिए, तुम यार नाटी रह गई, चलो कोई ना मैं फिर भी शादी कर लूंगा। अब ये हाइट वाली बात बोल के आपको क्या कर रहा है, इन्फिनिटी वाली फीलिंग दे रहा है, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स वाला। अब हमेशा आप दबी दबी महसूस करती होगी, अब लौंडा आपको ओयो बुला रहा है फिर भी आप जा रही हो, क्योंकि आप सोच रही हो यार मैं सच में नाटी हूँ, ये लंबा चौड़ा लड़का मिला है, मुझे कोई मिलेगा नहीं, तो चलो इसको मैं खुश करती हूँ। तो ओयो में जो बोल रहा है उल्टा सीधा ये करो वो करो सब कर रही हो। बहुत लड़के वो लड़कियां गैस लाइट करके रखती है, मैनिपुलेट डार्क साइकोलॉजी खेलती है। मान लो कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, अभी जॉब वॉब लगी नहीं है, तो लड़की क्या है, पूरा आपको ऐसे, अरे मेरे को तो नौकरी चाकरी वाला मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं। अब इस चक्कर में हाथ जोड़ के रहते हो लड़की के सामने कि यार मेरी तो जॉब नहीं लगी है, ये मेरी गर्लफ्रेंड को और भी नौकरी वाले लड़के मिल रहे हैं, लेकिन मेरे लिए ये सबको रिजेक्ट कर रही है, तो मुझे तो इसको आभार प्रकट करना चाहिए इसके सामने। अब इस चक्कर में आप बहुत ही हम्बल रहते हो। अब वो आपका यूज कर रही है, या तो बोल रही है यार पैसे दो, अब आप स्टूडेंट हो तो कहीं पापा से पैसा चोरी कर करके गर्लफ्रेंड को दे रहे हो, तो ये सब क्या है, रेड फ्लैग है। समझो, ये सब रेड फ्लैग है। ऐसे रेड फ्लैग वाले पार्टनर दिखे, मारो साला पिछवाड़ा में लात। अब रियल में मत मार देना, तो पिछवाड़ा टूट जाएगा, झंडा भी टूट जाएगा, क्योंकि वो अपने पिछवाड़े में तो लाल झंडा घुसा के रखा था। अब एक और रेड फ्लैग है, हो सकता है आपका पार्टनर ठरकी है बहुत ज्यादा और लॉयल भी नहीं है, इधर उधर मुंह मारता है लड़कियों का, इधर चैट कर रहा है उधर चैट कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, इधर सो रहा है उधर सो रहा है। अब आपको कहीं पता चल रहा है, लेकिन फिर भी आप नजरअंदाज कर दिए कि हो सकता है यार मेरे को बस शक है। अरे जब प्रूफ मिल ही गया है तो घंटे का शक है? अब आप माफ भी कर रही हो, एक लड़की के साथ आपका बॉयफ्रेंड धरा गया सोते हुए या कहीं भी, तो आप चलो माफ कर दी, या रो ली उसके सामने क्यों मुझे धोखा दिया, फिर माफ भी कर दी। लेकिन वो रेड फ्लैग है, वो आगे भी जाके धोखा देगा। वो तो और चौकन्ना हो गया कि मेरी बंदी को पता चल जाता है जल्दी, तो चलो मैं एक और फोन एक और सिम नया खरीदूंगा, उसी में बाकी लड़कियों के कॉन्टेक्ट रखूंगा, उसी से बात करूंगा, बस समझ रहे हो। और ये चीज लड़कियां भी करती है लड़कों के साथ, ठीक है। तो एक सबसे बड़ा रेड फ्लैग तो यही है कि वो लॉयल ही नहीं है आपका बंदा, ठीक है। अब बहुत लोग वो फिजिकली हाथ पे मारते भी हैं, मान लो बहुत लड़के होते हैं फिजिकल जबरदस्ती करते हैं अपनी बंदी के साथ, ठीक है। मान लो उनका पीरियड्स हो रहा है, पीरियड्स में भी नहीं छोड़ रहा है, ठीक है। अब आप रो रही हो, दर्द हो रहा है, फिर भी भाई लड़का कर रहा है, ये क्या रेड फ्लैग है। आपके रोने से उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्या हस्बैंड घंटा बनेगा? और हस्बैंड बन भी जाएगा तो भाई एकदम घटिया हिटलर बनेगा वो, ठीक है। मतलब आपके शरीर का दर्द से उसको मतलब ही नहीं, आप रो रही हो। बहुत लड़कियां कॉल करती है, सर रूम पे बुलाया या फ्लैट पे आया, तो मैं नहीं नहीं कर करके भाई जबरदस्ती, मैं रो रही हूँ फिर भी भाई छोड़ नहीं रहा है सर, ठीक है। बाद में मेरे को बोलता है बाबू क्या हुआ, रो रहा है मेरा बच्चा, साइको वाला होता है कुछ लौंडे साइको, नहीं मेरा बच्चा रो रहा है, नहीं नहीं नहीं, नहीं आंसू नहीं, चलो गपागप करते हैं। अब इसी में क्या है, रेड फ्लैग है, फिर भी कुछ लड़कियां माफ कर देती है, समझ रहे हो। तो भाई ऐसा इतना बड़ा बड़ा रेड फ्लैग को नजरअंदाज करोगे आप लोग, तो कहां से सुखी रहोगे आप लोग। अब एक और रेड फ्लैग है, हो सकता है आपके पार्टनर का ना नेचर फ्लक्चुएट वाला है, कभी गुस्सा गया, कभी प्यार से इतना अच्छा बात कर रहा है जैसे कि उससे अच्छा देवता और उससे अच्छी देवी तो है ही नहीं, ठीक है। रात को अच्छे से बात किया लेकिन सुबह अचानक गुस्सा आ गया, और कभी मतलब इरिटेट होके बात कर रहा है, कभी बोल रहा है हाँ यार अब तुम बेकार हो, ये कभी बोल रहा है यार आई लव यू यार सॉरी यार, आप समझ रहे हो। कभी वीडियो कॉल कर रहा है तो उसमें मतलब आपको मारा, मान लो आपका बॉयफ्रेंड मारा एकदम, और फिर घर जाके आपको कॉल कर रहा है वीडियो कॉल, माफ कर दो, आप वीडियो कॉल, माफ कर दो यार मैं बहुत बुरा इंसान हूं ना, मैं हूं ना बहुत बुरा इंसान, मैं तुम्हें मारा, भले ही तुम्हें मारने के बाद मैं गोलगप्पा ठूंसा 2 प्लेट, लेकिन मैं हूं ना बुरा इंसान। उसे आपके लिए हाथ भी काट लेगा, साइको टाइप का तो है, ठीक है। देखो हाथ काट लिया, ये खून नहीं, ये मेरा प्रायश्चित है, प्रायश्चित। अरे प्रायश्चित नहीं, तुम अपरिचित हो, साइको कहीं का। तो कुछ लोग का होता है, लड़कियां भी साइको कुछ कुछ होती है, कुछ के लोंडे भी साइको होते हैं, समझ रहे हो। मतलब कभी रो रहे हैं, कभी मार दिए, कभी बाप को ही गाली दे दिए, उसके बाप को, पार्टनर के बाप को, मतलब ऐसे लोग रेड फ्लैग होते हैं। शादी इन लोग से हो जाएगा ना अगर, जिंदगी झंड कर देगा। आते हैं ना कॉल मुझे, ठीक है। आप लोग तो अधिकतर अभी कुंवारे हो गए, शादी नहीं हुई होगी, लेकिन बहुत लोग भाई शादीशुदा भी कॉल करते हैं, जिनको ऑलरेडी हस्बैंड मिल गया अपरिचित टाइप का, जिनको बीवी मिल गई अपरिचित टाइप का, बिना बात का मायके चल जाएगी, 2 बच्चे को लेके चलो बेटा पार्ले जी खिलाएंगे, खरीदूंगी मैं, चलो चलो,
ठीक है। अब स्कूल बोल बोल के कुछ की बीवियां चल जा रही है भाई मायके, क्योंकि पति सीधा साधा है, ठीक है। अब कुछ लोग का सच में भाई हस्बैंड बेकार। अब एक और रेड फ्लैग है तो बहुत सारा रेड फ्लैग, ठीक है, लेकिन अब कितना बनाओ, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। लेकिन एक और रेड फ्लैग है, सबसे आखिरी रेड फ्लैग बता रहा हूँ, वो ना नौटंकी सिर्फ करेगा, शादी वादी नहीं करेगा वो, ठीक है। वो ऐसे बोलेगा हाँ यार इंटर कास्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरे मम्मी पापा तो मान लेंगे, हाँ। अब बताओ, अब आपको भी एकदम दे दिया झूठ मूठ का आश्वासन, ठीक है। अब वो आपको यूज कर रहा है, पैसा पूरा लूट रहा है, फिजिकली भी यूज कर रहा है आपसे, और आप पूरा एकदम सपने में हो कि यार मेरे से शादी करेगा, इंटर कास्ट मैरिज होगा, वाओ। क्योंकि लव मैरिज, इंटर कास्ट मैरिज लोगों को स्वैग लगता है, ओ माय गॉड मेरा लव मैरिज होगा, ठीक है। अब इस चक्कर में क्या है ना, जबरदस्ती भाई पिछवाड़ा चाटते हो अपने पार्टनर का, उसका रेड फ्लैग भी दिखता नहीं है, ग्रीन फ्लैग, समझ रहे हो, ग्रीन फ्लैग ही देखती हो आप लोग और देखते हो। अब जब शादी का टाइम आया, जब उम्र हो गया आप लोग का 26 प्लस 27 प्लस, अब उस समय आपका पार्टनर पीछे हटने लगा, ठीक है। फिर भी आप लोग उसको एक्सेप्ट करते हो, उसको पूरा मनाते हो, वो रेड फ्लैग है। वो और यूज कर रहा है, वो तो यही सोच के बैठा है ना कि यार देखो शादी तो इस समय करूंगा नहीं, लेकिन जाते जाते मैं जितना यूज कर सकूं इसको फिजिकली, जितना मैं यूज कर सकूं, पैसे जितना भी लूट सकूं, समझ रहे हो। तो यही होता है, अधिकतर लोग का तो रेड फ्लैग यही होता है, सब कुछ हो गया शादी नहीं हुआ। तो ऐसे पार्टनर को मारिए भाई लात। अब रियल में मत मारना, सच वही जो बोला बवासीर हो जाएगा, समझ रहे हो भाई। रेड फ्लैग दिखता नहीं है, साइज में इतना छोटा होता है, ठीक है, और ग्रीन फ्लैग इतना बड़ा बड़ा होता है, ठीक है, और साइज में रेड फ्लैग छोटा होता है, तो ग्रीन फ्लैग ही दिखता है। जबकि आप अपना चड्डी, फटा हुआ चड्डी अपने पार्टनर का खोलोगे ना, तो भाई उसमें 10-12 रेड फ्लैग घुसे हुए मिलेंगे आपको, समझ रहे हो, एकदम रेड फ्लैग। उसको तो देखते हो नहीं, बस हाथ में आपका पार्टनर ग्रीन फ्लैग लहरा रहा है, ठीक है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं ग्रीन फ्लैग को भी व्हाइट फ्लैग मान रहे हैं कि ना एकदम देवता है मेरा पार्टनर, ये एकदम भाई मैं बुरी हो सकती हूँ, मैं बुरा हो सकता हूँ, लेकिन मेरा पार्टनर एकदम भाई एकदम देवता है। जबकि आपको पता नहीं चल रहा हो कैसे मैनिपुलेट कर रहा है, कैसे गैसलाइट कर रहा है, कैसे डार्क साइकोलॉजी खेल रहा है, समझ रहे हो। तो अभी भी टाइम है भाई, रेड फ्लैग देखो और ऐसे पार्टनर को अलविदा करो, नहीं तो भाई जिंदगी चौपट कर देगा आप लोग का, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक मारो, ठीक है, एकदम लाइक मारो। जो लाइक नहीं मारोगे भाई सबके पिछवाड़ा में रेड फ्लैग हो जाएगा, समझ रहे हो। एक एक इंसान जो लाइक नहीं मारेगा भाई, आप लोग का भी रेड फ्लैग उग जाएगा पिछवाड़ा में, मजा कर रहा हूँ। एकदम 400 लाइक हो जाने चाहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे कीजिए, मैं 1 घंटे बात करता हूँ। डायरेक्ट कॉल कोई मत करना, वो उठाता नहीं है कोई भाई, ठीक है, वो ऐसे ही बसते रहता है, फोन में रखा हुआ है सिम, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय। मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और ऊपर वेबसाइट है उस पर भी जाकर विजिट कर सकते हो। चलिए बाय।